students, welcome to the Employees classes. Myself Mohit Sharma. Today we will discuss about a irrational function. जी हाँ, irrational function. तो चलिए देखते हैं irrational function क्या होता है. The algebraic function containing terms, the algebraic function है ना, containing terms having non-integral rational power of x are called irrational functions. ठीक है, यानी कि x की जो पावर है वो क्या है, नॉन इंटीग्रल रेशनल. जैसे कि x की पावर 1/2, x की पावर 1/3, x की पावर 1/4, इस टाइप से आपके जो होंगे वो आपके क्या होंगे, इरेशनल फंक्शंस की फॉर्म में हो जाएंगे. लेकिन अगर मैं फर्स्ट फंक्शन को यहां से पिक करता हूं, है ना, यहां से अगर फर्स्ट फंक्शन को पिक करते हैं f(x) इक्वल्स टू x टू दी पावर 1/2, इसका मतलब क्या है, f(x) इक्वल्स टू √x एक तरीके से, है ना. अगर इसको y बोले तो √x और बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो y² इक्वल्स टू x. एक तरीके से पैराबोलिक फॉर्म ही है ये. लेकिन अगर इसके डोमेन और कोडोमेन के बारे में बात करते हैं, रेंज के बारे में बात कर लेते हैं. देखिए बेटा, √x लिखा हुआ है, यहां x आपका क्या है, ऐसा डोमेन काम कर रहा है, और √x की जो वैल्यू होगी वो आपकी रेंज होगी. ठीक है ना. तो देखिए यहां पर x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि रूट में अगर कोई भी वैल्यू मैंने नेगेटिव ले ली, -2 है ना, -4 या -5, तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स का पोर्शन हो जाएगा. यहां पर इसको √2 आयोटा, इसको 2 आयोटा और इसको √5 आयोटा की फॉर्म में. तो ये कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट हो गया. ये अपने इस टॉपिक से भटक जाएंगे हम, फिलहाल इसी पर आते हैं. कॉन्सेप्ट ये है कि इरेशनल फंक्शन में हम x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि वो इमेजिनरी में चला जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन कैसा, पॉजिटिव, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव. क्या यहां 0 ले सकते हैं, तो हाँ, √0 निकल कर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है. तो फिर डोमेन जो बनाएंगे हम इसके लिए वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से डोमेन ऑफ f. इसके लिए क्या होगा, इरेशनल के लिए आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, यूनियन ऑफ 0 सिंगलटन सेट. यानी कि इसके अंदर 0 भी आ गया, ऑल पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए, रियल नंबर्स भी आ गए. अच्छा, रेंज की बात करें अगर हम इसके, तो रेंज ऑफ f क्या होगा बेटा, रेंज ऑफ f भी आपका यही होगा, आर पॉजिटिव यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट u. क्यों, क्योंकि भाई आप यहां पॉजिटिव रख रहे हो तो √x की वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकती है, फिर नहीं आएगी. √x की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, वो भी कैसे आएगी, पॉजिटिव, 0 भी आ सकती है. तो उन दोनों केसेस में आपके डोमेन और रेंज सेम हो जाएंगे. अब इसके ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा. चलिए ग्राफ देखते हैं. तो सपोज ये x एक्सिस है मेरी, है ना, और ये मेरा क्या है, y एक्सिस है. ये x और ये y. ठीक, फंक्शन मेरे पास क्या है, f(x) इक्वल्स टू √x है. सही है, बहुत सही है. अब यहां से अगर x की वैल्यू मैंने ली +1, तो बेटा √x कितना निकलेगा, √1 ही निकलने वाला है. अगर मैंने ये ले ली √2 ले लिया, √2, तो इसकी वैल्यू 1.414 समथिंग एंड कुछ ऐसे होती है. अगर मैंने सपोज √4 ले लिया तो क्या निकलेगा भाई, 2 निकलने वाला है ना, 2 निकलने वाला है. इस टाइप से वैल्यूज निकल, नेगेटिव में लगा नहीं सकता, हाँ 0 लगा सकते हैं. अगर मैंने f(x) की वैल्यू 0 लगा दी तो √0 क्या निकलेगा, 0. चलिए यहां देखते हैं, ये 1 हो गया सपोज, है ना, ये आपका 2 हो गया, ये 3, ये 4, इस तरीके से लगाते चलेंगे. और इनफाइनाइट रखोगे तो √∞ भी आपका इनफाइनाइट करेगा. अगर आप x का वैल्यू टेंस कराते हो इनफाइनाइट पर, तो y का वैल्यू भी टेंस कर जाएगा आपका इनफाइनाइट पर. ये कोई बड़ी बात नहीं है. देखिए, और 0 लगाया तो क्या मिला, 0 लगाने पर x की वैल्यू 0 लगाने पर 0, यानी मेरा जो कर्व है वो यहां से तो स्टार्ट होने वाला है, इनिशियल तो यहीं से है. 1 पर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो 1 पर 1, बहुत अच्छी बात है, ये मिल गया. ठीक है. देन उसके बाद 2 पर क्या मिला, 2 पर मिला 1 पॉइंट कुछ समथिंग, तो 2 पर मेरा कुछ यहां से हल्का सा उठ जाएगा, 1.5 यहां होगा तो 1.4 पहले कुछ यहां पर ये वही पॉइंट आ जाएगा आपका. ठीक है. 4 पर क्या हो रहा भाई, 4 पर एग्जैक्टली 2 हो रहा है, तो 4 पर 2 हो गया, यहां मैंने मान लिया 1, यहां 2 मान लिया, तो कुछ मेरा कर्व जो है ऐसे निकल जाएगा बेटा, है ना, इस तरीके से कहीं इनफाइनाइट पर निकल जाएगा. और अगर ये लाइन देखें हम कुछ ऐसे, चलो छोड़ो, ये तो
ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा उसमें इंक्लूड नहीं करते। हमने क्या देखा, ये क्या है आपका y इक्वल रूट एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर आपने देखा एक और एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल टू 1/x³। इसका हम कुछ मर्ज करेंगे तब हम बताएंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट भी है, देखिए क्या है वो। अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n जैसा कोई फंक्शन है एंड जी एक्स जो है मेरा x की पावर 1/n टाइप का कोई फंक्शन है, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के क्या है, इनवर्स फंक्शन है, ठीक, इनवर्स है। तो फिर यहां पर इनका जो ग्राफ होगा ना, इन दोनों का ग्राफ जो होगा वो y इक्वल्स टू एक्स लाइन के लिए मिरर का काम करेगा, है ना, एज अ मिरर वर्क करेगा। कैसे देख लेते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए स्टूडेंट। देखिए सपोज ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है, ऐसे हर एक के लिए होगा, हर किसी के लिए, है ना, इस टाइप से अगर फॉलो होते हैं दो फंक्शन। देखिए मेरा जो एक्स क्यू का फंक्शन होता है बेटा वो ये होता है ग्राफ इसका कुछ इस टाइप से, ठीक है ना, और जो y इक्वल एक्स लाइन जो है, y इक्वल एक्स लाइन वो कुछ ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे निकल गई मेरी y इक्वल एक्स की लाइन, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं एक्स क्यू, तो देखो ये क्या है, y इक्वल एक्स क्यू की लाइन है ना, गौर से देखना, y इक्वल एक्स क्यू का लाइन है ये, तो 1/x³ इसका क्या होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो इसे बनाने का बेस्ट तरीका क्या है, इसका जस्ट रिवर्स कर दो। आपका कर्व ऐसे आया है तो आप इसको यहां से ऐसे निकाल दो बेटा, ठीक है ना, सेम पॉइंट से, तो इस तरीके से निकलेगा आपका ये कर्व, और ये हो गया आपका y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3 का कर्व। यहां से थोड़ा सा ऐसा हो गया है, ठीक है, देख लीजिए। आपको अगर y इक्वल एक्स क्यू का बनाना बहुत इजी है, ठीक है, y इक्वल एक्स क्यू, क्योंकि आपको डोमेन रखिए, आपको रेंज मिलता जाएगा, फिर उस स्पेस पर आप क्या करोगे, इस कर्व को ड्रॉ कर लोगे। अब y इक्वल एक्स अगर आप इसका इनवर्स का निकाला चाहे, जैसे कि x की पावर 3 है तो 1/3 का, या x की पावर 4 है तो 1/4 का बनाना चाह रहे हो तो आप x की पावर 4 का बना लो, है ना, और y इक्वल एक्स के क्या कर दो, उसे बिल्कुल अपोजिट कर दो उसका, तो आपको क्या मिल जाएगा, x टू दी पावर 1/x टाइप का फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा। अच्छा, इसके अगर डोमेन और रेंज की बात करें बेटा, तो डोमेन की बात करें, देखो ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव सब साइड जा रहा है, तो इसका जो डोमेन होगा वो भी r होगा, और जो रेंज होगी, रेंज भी क्या होगी आपकी, वो भी r ही हो जाएगी दोनों के लिए, है ना, रेंज और r दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से आपको रेशनल इरेशनल फंक्शन समझ में आया होगा किस टाइप का होता है, वहां पर रूट, यहां पर x क्या होता है, x की पावर किस फॉर्म में होती है, और एग्जाम्पल क्या होते हैं, उन एग्जाम्पल में से एक दो का हमने आपको ग्राफ बता दिया कि x की पावर 1/2 का ग्राफ किस तरीके से बनेगा। उसे बताने के बाद ज्यादा मेहनत ना करते हुए कि x की पावर 1/3 का किस टाइप से बनेगा, तो हमने एक स्टेटमेंट या एक नोट लिया हैशटैग में अपने पास कि अगर f(x) इक्वल्स टू x की पावर n है और gx इक्वल्स टू x की पावर 1/n टाइप का है, तो y इक्वल x के दोनों साइड हम इसके क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। अगर हमें ये पता है तो हम इसका ये बना देंगे, वैसे अगर ये पता हो, ये इजीली बन जाएगा, तो ये आपका इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको इरेशनल फंक्शन क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।